दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं आपके सामने रोजाना की तरह जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। दोस्तों, आपको जो भी पीछे असफलताएँ मिली हैं, उन सबको भूलकर आगे आने वाली सफलताओं की अच्छी तरह तैयारी करो, अच्छी मेहनत करो और उन्हें अच्छी तरह से प्राप्त करो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन-सी है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा या फिर डी चंबल। इनमें से हमें बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कई स्थानों पर 10 किलोमीटर या उससे अधिक हो जाती है और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 2900 किलोमीटर है और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है। और अगर सबसे लंबी नदी की बात करें हम भारत की तो उसका नाम गंगा है। आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? और इसका ऑप्शंस है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसमें हमें बताना है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामवेद। दोस्तों, सामवेद का अर्थ है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और संगीत में हैं। ये बात आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है समुद्रगुप्त या फिर डी है कनिष्क। इनमें से हमें बताना है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक हैं जो अपने जीवन काल में कभी भी पराजित नहीं हुए हैं, हार का मुंह नहीं देखा है और इसी कारण इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, किस शासक ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है हिंदयवन, बी है शक, सी है कनिष्क और डी है हर्ष। इनमें से हमें बताना है कौन सा शासक था जिसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। इनमें से हमें बताना है कि किस राज्य में ओणम का त्योहार मनाया जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। दोस्तों, ओणम खास तौर से अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है और यह त्योहार 10 दिन तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश से हुई? इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है इटली, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। इनमें से बताना है कि नवजागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। दोस्तों, इटली का एक नगर है जिसको फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं, वहाँ से नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है और महाकवि दांते को इस पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आप ये चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम नृत्य के, बी कथकली नृत्य के, सी ओडिसी नृत्य के या फिर डी कथक नृत्य के। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कथक नृत्य के। दोस्तों, अगर बात करें हम बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था तो इनको हम पंडित बृजमोहन मिश्र के नाम से वास्तविक रूप में जानते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उमर खुसरो, बी है अमीर खुसरो, सी है बहादुर शाह जफर या फिर डी है उमर खय्याम। इसमें से हमें बताना है कि गजलों का जनक, गजलों का पिता किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, बी है न्यूटन, सी है अल्फ्रेड नोबल
और डी है मैडम क्यूरी। इनमें से हमें बताना है डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल। दोस्तों, डायनामाइट होता क्या है? डायनामाइट एक विस्फोट है जिसका उपयोग खनन, उत्खनन, विध्वंस और निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है। और जो ये अल्फ्रेड नोबल हैं, ये वही अल्फ्रेड नोबल हैं जिनकी स्मृति में स्वीडन सरकार द्वारा नोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। एक गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, क्या कारण है? ऑप्शन ए है घर्षण बल, बी है गुरुत्वाकर्षण बल, सी है जड़त्व या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। किसके कारण चलते लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर बाद स्वयं रुक जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घर्षण बल। दोस्तों, घर्षण बल होता क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो संपर्क सतह पर एक विरोधी बल काम करता है या काम करने की चेष्टा करता है, जो उसकी गति में बाधा पहुंचाता है या गति में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, और इस बल को हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। आप ये चीज़ जरूर याद रखें। और अगर आपको ये चीज़ दोबारा सुननी है घर्षण बल की परिभाषा, तो वीडियो को रोककर या बैक करके आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण जब होता है तो शरीर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और इसके लिए ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन सी और डी है प्रोटीन। इनमें से हमें बताना है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। शरीर में प्रोटीन की अधिक कमी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। हवा में जलती है, पानी में धमाका करती है और केरोसिन में रहती है शांत, क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी जिंक या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक ऐसी धातु है जिसको अगर स्वतंत्र अवस्था में छोड़ा जाए हवा में तो वह जलती है, पानी में रख दिया जाए तो धमाका करती है, और केरोसिन में रख देते हैं तो शांत रहती है। केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम। दोस्तों, सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है और स्वतंत्र अवस्था में अगर इसको रखें तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह जलने लगती है। और यही कारण है कि इसको सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन 13 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 2014, बी है 23 जून 2015, सी है 1 जनवरी 2015 और डी है 22 जून 2016। इसका हमें जवाब देना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। दोस्तों, अगर हम बात करें नीति आयोग की तो इसको योजना आयोग के स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो इनके उपाध्यक्ष का नाम है सुमन के बेरी। और कई बार इससे संबंधित एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, नीति मंच NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इसे जरूर याद रखें और अच्छी तरह याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड क्रिप्स और डी है लॉर्ड कर्जन। इनमें से हमें बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन इसी नीति के तहत किया था, जिसे हम लोग बंग भंग के नाम से जानते हैं। और मैंने पिछली वीडियोज में बताया हुआ है कि बंग भंग का जो रद्दीकरण है उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है बेसबॉल, सी है आइस हॉकी और डी है फुटबॉल। इनमें से हमें बताना है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आप ये चीज़ भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन DC, बी है जेनेवा, सी हेग या फिर डी पेरिस। इनमें से हमें बताना है
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व बैंक की स्थापना की, तो विश्व बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना एक ही समय हुई थी सन 1944 में, और यह ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1949, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1967। इनमें से हमें बताना है अपने प्यारे संविधान में सबसे पहला संशोधन कब किया गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 में। दोस्तों 1951 में जो संशोधन किया गया था उसमें मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे, कुछ बदलाव किए गए थे, और उन बदलावों को कल्याणकारी बदलाव माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। LAN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी लैंड एरिया नेटवर्क, सी लोकेटेड एरिया नेटवर्क या फिर डी लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। इसमें हमें बताना है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों जब हम एक ऑफिस में काम करते हैं, और आपने देखा होगा कई लोग एक ऑफिस में काम करते हैं तो वह एक ही लैन से जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर्स में एक ही इंटरनेट वगैरह होता है, और एक कंप्यूटर में कोई काम करता है तो वह दूसरे में भी उसको देखा जा सकता है। वह यही वजह है कि वो सारे के सारे कंप्यूटर LAN से जुड़े हुए होते हैं, और इसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? और ऑप्शन है ए तांबा, बी जस्ता, सी पोटासियम, डी एल्यूमिनियम। इनमें से हमें बताना है कि हृदय की धड़कन स्पंदन को कौन सा खनिज कंट्रोल करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सानिया मिर्जा किस खेल के लिए चर्चित हैं? बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एथलेटिक्स, बी है लॉन टेनिस, सी है बास्केटबॉल और डी है क्रिकेट। इनमें से हमें बताना है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि यह जो 20वां क्वेश्चन होता है यह होमवर्क होता है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देख सकते हैं और अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 5 बजे आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।